नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि किस तरह हमारी हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, एक इच्छा रहती है कि आपको वो सब जानकारी दी जाए जो ये नॉर्मल मीडिया चैनल्स या ये प्रिंट मीडिया ये कवर नहीं करते। तो उसी के चलते हम आपके लिए और अच्छी और नई जानकारी ला रहे हैं, जो कि काफी सारे विश्वसनीय सूत्रों से आ रही है हमारे तक। और इसी वजह से ये जरूरी होता है कि ये पूरी जानकारी सही हिसाब से सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, आप तो जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की सरकार बनी है, यानी कि जो वहाँ के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे और वो अलग से जाके दूसरे पार्टियों से जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था उनके साथ सरकार बनी। तो वो हिसाब से उनकी अकाउंटेबिलिटी या दायित्व का उत्तरदायित्व का कोई सवाल पैदा नहीं होता जनता की तरफ, क्योंकि जनता को तो उन्होंने खंजीर से उपसा है कि नहीं, ये किया है, खंजीर मारा है कि नहीं, वो तो वो जाने और जनता जाने। जनता तो उन्हें आने वाले चुनाव में जो भी हकीकत है वो उन्हें बताए कि वो कहानी अलग है। आज हम आपको वो जानकारी लेकर के आए हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 8-10 महीनों से केंद्र की कुछ एजेंसियां जिन्हें कुछ जानकारी या सबूत, मतलब कोई गुनाह या कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होने के अगर सबूत मिलने के बाद में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि, या कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में हाईकोर्ट का, वो वहां पर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो केस निकला था वो कोई पुणे का केस था, जिसमें थाना यानी मुंबई के नजदीक जो थाने डिस्ट्रिक्ट है या थाने सिटी है, वहां पर वहीं के कुछ एक शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई थी। वो हाईकोर्ट गए इत्यादि वगैरह, कुछ रिलीफ उन्हें मिला, कुछ नहीं मिला वगैरह, वो सब चलता रहा और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ईडी के सामने अपीयर भी हुआ। इसके बाद दूसरा जो मसला आया वो सचिन वाजे का, वो भी सीबीआई को हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, उसमें कुछ सबूत मिले और वो हिसाब से उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू की। उसमें जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ बात नजर आई तो उन्होंने ईडी को इन्फॉर्म किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और उन्होंने इस विषय पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। उन्होंने उनके तरफ से 5 समन्स भेज चुके हैं वो इस अनिल देशमुख को, और यही वो गृह मंत्री हैं जो पहले हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, दोनों जगह हार गए, फिर राज्य सरकार के साथ मिलकर फिर वो हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि राज्य सरकार के अधिकारों पर हनन हो रहा है, उसमें इंटरफेरेंस आ रही है वगैरह, वो सब रिजेक्ट हो गया उनका हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। एक उन्होंने पत्र लिखा था ईडी को, वैसे तो 1-2 पत्र लिखे थे, लेकिन एक पत्र में ऐसा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसके बाद हम ईडी के सामने हाजिर हो जाएंगे। तो वो होके भी 15-20 दिन लगभग हो चुके और वो कहीं उनका आता पता नहीं है, नहीं वो हाजिर हो रहे हैं। खैर, ये परिस्थिति सभी जानते हैं। इसके बाद एक नाम आया था अनिल परब, जिन्हें ईडी ने समन्स भेजा था। अनिल परब भी वहां के परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और शिवसेना के विधायक हैं। और ये जो अनिल देशमुख हैं ये राष्ट्रवादी एनसीपी के विधायक हैं, अभी पहले वहां पर गृह मंत्री थे। उन्हें यही केस के चलते त्यागपत्र देना पड़ा था, अपने पद से हटना पड़ा था। लेकिन इसमें जो परमवीर सिंह है, जो वहां के पुलिस आयुक्त थे, जिन्हें होमगार्ड का डीजी बना करके वहां से ट्रांसफर किया गया था, उसके खिलाफ महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस ने कई केस रजिस्टर कर दिए हैं और उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस इशू कर दिया है। और वहां के उस जो रूलिंग की जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र के जो एजेंसीज है वो परमवीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वजह के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुआ उसमें परमवीर सिंह के रोल का बताया गया है। उन्होंने कितने लाख रुपए किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट या किसी दिए कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए। तो वो सब है कि परमवीर सिंह को कोई बचा नहीं रहा है, लेकिन अनिल देशमुख के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। तो अब कई सारे विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है हमें कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुछ 5 नेता रेडार पर हैं, स्कैनर पर हैं राज्य सरकार के, और उसमें यानी कि जैसे ही एक भी, यानी आपका वो प्रताप सरनाईक हो या अनिल देशमुख हो या अनिल परब, इसमें से किसी को भी उठा के अगर अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मोदी की सरकार है केंद्र में और ये जो सीबीआई, ईडी वगैरह और एनआईए ये बराबर से अपना काम करते हैं। अगर आपने कुछ साल पहले देखा होगा कैसे पी चिदम्बरम यही सब कोर्ट कचहरी करके हार गए और उसके बाद कांग्रेस के किसी ऑफिस में वो या मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जैसे घर में पहुंचे तो सीबीआई वगैरह उन्हें अरेस्ट करने आए थे, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उनके गेट्स तक नहीं खोले जा रहे थे और ये दीवार के ऊपर से कूद के, और ये सीबीआई जो केंद्रीय यंत्रणा है इन्हें वो अंदर जाना पड़ा था। और फिर पी चिदम्बरम अपनी जो लुंगी है वो उठा करके वो दीवार फांद के और कहीं छुपने घुस गए थे बाजू के गराज या स्ट्रक्चर में। तो ये पूरा मीडिया में तब कवरेज आया था। तो इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है यहाँ पर प्रताप सर, मतलब वहां पर महाराष्ट्र में,
वो प्रताप सरनाईक के पास या प्रताप सरनाईक के साथ या फिर अनिल देशमुख हो या फिर अनिल परब हो, तो इसके अगेंस्ट इनकी भी कोई तैयारी चाहिए। वहां के जो महाविकास आघाड़ी है, तो उनके शायद ऐसी जानकारी मिलती है कि कुछ आपस में बातचीत हुई है दो नेताओं की, बड़े कद्दावर नेता, और उसमें शायद इनके पास कोई 5 नाम आए हैं जिनकी की फाइल्स रेडी हैं आर्थिक गुने विभाग यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। और वो 5 लोग जो हैं, जिसमें से 3 के नाम अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, 2 के नाम हम वो निकालने के प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जो 3 नाम हमारे पास आए हैं सूत्रों के द्वारा, वो उसमें पहला नाम बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गिरीश महाजन, और दूसरा नाम जो बताया जा रहा है वो मुंबई बैंक जो घोटाला हुआ था, जिसमें कुछ चार्जशीट फाइल हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि ये तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई, इसकी दोबारा जांच हो, तो उसकी दोबारा जांच चालू हो चुकी है। उसमें उन्होंने कुछ सबूत जुटा लिए हैं जो अभी विरोधी पक्ष के वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के ऑपोजिशन लीडर हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं, तो उनका दूसरा नंबर का नाम आ रहा है। और तीसरा नाम वहां पर जो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के, ये तो प्रवीण दरेकर जो अभी नाम हमने दिया, ये तो मंचे से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और तीसरा जो नाम आपको दे रहे हैं, उसके पहले आपको बता दें गिरीश महाजन ये ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के हैं। तीसरा नाम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है प्रसाद लाड, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। 2016 के अप्रैल में उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया था, और ये देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया था। वो अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं, हालांकि वो टीम बदली होने के बाद भी उनका नाम नए टीमों में रखा गया हमेशा। और उनके क्या व्यवहार हैं, गैर व्यवहार हैं आर्थिक, वो हम नहीं जानते, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से गिरीश महाजन के भी जो व्यवहार है, क्या है, गैर व्यवहार है, नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन ये जो सूत्रों से नाम आ रहे हैं यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह की ये परिस्थिति है महाराष्ट्र में। आने वाले समय में अगर बाकी के जो 2 नाम हैं जो उनके रेडार पर हैं, इसकी भी अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर ये जानकारी रखेंगे। खैर, ये जो बदले की भावना की जो कार्रवाई है, जिस तरह से नारायण राणे को उठा के यानी केंद्रीय मंत्री को उठा करके अरेस्ट कर दिया गया था, तो वो बदले की कार्रवाई नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें सीबीआई ने बुलाया, कांग्रेस की सत्ता थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो वो बदले की या खुन्नस की कार्रवाई नहीं थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो और कोई भी एजेंसी उनके जो सरकार के अंडर हो और वो कुछ काम करे कानूनी तौर पर और कानूनी तरीके से, तो वो बदले की और खुन्नस की कार्रवाई होती है और वो महाराष्ट्र द्रोही कहलाया जाता है। बाकी अगर ये लोग किसी को भी अरेस्ट करें तो ये सब कानूनी सही रहता है, इसमें कोई बदले की भावना नहीं होती, कोई गुस्सा निकालने वाली बात नहीं होती, ये सब कानून से रहता है। इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है और लोगों की ऐसी एक परसेप्शन बन गई है, ये जानकारी हमें ये प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो राजनीति का अभी का जो ये हिसाब चल रहा है, इस विषय में, इस राजनीति, इस प्रकार की, इस तरीके की राजनीति के विषय में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं, ताकि हमें भी जानकारी मिले आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, और हम आपके विचार भी हो सकेगा तो दर्शकों तक जरूर रखेंगे, या आपको फिर हमारे लाइव शो में हम जरूर इनवाइट करेंगे कि आप भी आके वहां पर हिस्सा लें और आपकी राय हमारे दर्शकों तक रखें। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक करें और इसे आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार, मित्र और आपके सहयोगी, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी के साथ में आप इसे शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सही जजानकारी सही वक्त पे तुरंत प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।